करवा दो, MSP का कानून बनवा दो। कोई काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले आर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा। नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की जुबान पर अगर एक बात कॉमन है तो वो है MSP को लेकर चिंता। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे। सरकार MSP पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। ये इस सारे मामले में एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये है कि जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और MSP को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है, वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आखिरकार ये MSP है क्या और कैसे तय की जाती है? किसानों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? MSP को कुछ इस तरह से समझिए, ये किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है और MSP को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में लागू किया गया है। और इसकी खासियत यह है कि बाजार में मूल्य चाहे कितना भी गिर जाए, सरकार हमेशा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान फसल की बुआई के ठीक पहले किया जाता है ताकि किसानों को आश्वासन रहे, भरोसा रहे। इस समय देश में 23 फसलों पर MSP व्यवस्था लागू है, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर MSP तय करती है। किसी फसल पर MSP पूरे देश में एक ही होती है। मांग ये है कि जो MSP है उसको एक कानून निर्धारण हो कि MSP से नीचे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो निकले। नए कृषि कानून में किसानों की चिंता की जो मुख्य वजह है वो ये है कि सरकार ने अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से MSP जारी रखने का मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि पहले के कानूनों में भी लिखित में MSP की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन किसान लिखित आदेश से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार का ये दावा है कि वो किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दे रही है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन दे रही है तो उसको लिखित में देने में क्या दिक्कत है? जानकारों का ये कहना है कि अगर सरकार लिखित में देती है तो आगे चल के एक बजट का बड़ा हिस्सा उनको इसके लिए देना पड़ेगा, जो उनके लिए दिक्कत बन सकता है। दूसरी दिक्कत हो सकती है अनाज के भंडारण की। अगर सरकार किसानों को उनकी फसल खरीदने की गारंटी दे, इसके लिए करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यहाँ एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर जो नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी MSP से ही जुड़ा है। जानकार कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा MSP पे खरीद होती है वो इन्हीं राज्यों से होती है और इसीलिए इन्हीं राज्यों को किसानों को सबसे ज्यादा डर लगा है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं? हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सारे किसान इतने खुश नसीब नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को MSP नहीं मिलता और वो बाजार पर निर्भर हैं, जबकि आधे से ज्यादा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जागरूकता की कमी है।